तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंक और सैनी को देखते हैं जो एक न्यू फ्लोर पर आते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि अबे ओ जेंची बाहर निकल, देख तेरा काल महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन आया है। मगर तभी वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ आग जलती है और उसकी पूंछ को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो कूदने लग जाता है। तो वैको अपनी आइस पावर का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आग बुझ जाती है और वो कहता है कि अबे क्या ड्रैगन बनेगा रे तू तू तो एक आग से हार गया। जिस पर बेचारा गोल्डन ड्रैगन काफी शर्मिंदा होता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर काफी सारी मोमबत्तियां जलती हैं, जिससे आसपास रोशनी हो जाती है। और रोशनी होने की वजह से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे कफिन हैं, जिन्हें देखकर सैनी और गोल्डन ड्रैगन घबरा जाते हैं। पर अपना बैंक हाउस हर्ट लौंडा होता है, वो किसी से नहीं डरता और कहता है कि इन कफिन के ऊपर अजीब पैटर्न बने हुए हैं, इसलिए किसी भी चीज को टच मत करना। पर तभी सैनी डरते डरते एक कफिन को टच कर देती है, जिसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वो उसे पकड़ने लगता है। पर बैंक हाउस ये चीज सेंस कर लेता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो हाथ तो रुक जाता है। पर तभी कफिन के अंदर से एक पूरा बंदा बाहर निकलता है जो सीधा सैनी पर अटैक कर देता है। मगर बैंको अपनी आइस पावर से अटैक करके उसे फ्रीज कर देते हैं और सैनी भागते हुए बैंको के पास आती है और कहती है कि बैंको ये क्या हो रहा है। जिस पर बैंको कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर तभी वहाँ जितने भी कफिन रखे होते हैं उन सभी के अंदर से मुर्दा लाशें उठकर खड़ा हो जाती हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा होता है। देन वो जब उन पर अटैक करते हैं तो वो सभी उनके अटैक से बचने लग जाते हैं और उनके साथ फाइट करने लग जाती हैं। जहाँ हम बैंकाओ को देखते हैं जिसे पहले तो एक बंदे के साथ फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही होती है, पर तभी वो अपनी फुल पावर का यूज करते हैं और एक साथ 3 बंदों को पीछे धकेल लेता है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानते और दोबारा अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो बैंकाओ थंडर पावर से उन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम सैनी को देखते हैं जो नाइन टेल स्पिरिट फोक्स को समन करती है और उससे उन बंदों पर अटैक करने लग जाती है। मगर वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि वो सभी खुद को हील कर लेते हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उस फोक्स पर अटैक करते हैं, जिससे नाइन टेल स्पिरिट फोक्स खत्म हो जाती है और सैनी इंजर्ड होने लगती है। पर तभी बैंकॉक बीच में आकर उसे बचा लेते हैं और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, इनका पावर लेवल बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे पीछे ही रहना। तो बैंकॉक को खुद को बचाता देख सैनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसके मन में लड्डू फूटते हैं। पर अक्ल की अंधी को इतना नहीं पता कि वो फाइट में है, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। फिर हम बैंकॉक को देखते हैं जो एम्परर जी की फायर फॉर्मेशन का यूज करता है और उन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तो रुक जाते हैं मगर उन पर कोई ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को दोबारा हील कर लेते हैं। तो फिर बैंकॉक को एक आइडिया आता है और वो अपनी डिवाइन पावर को थोड़ा सा दूर भेजता है। तो वो सभी मुर्दा लाशें उस डिवाइन पावर के पीछे पड़ जाती हैं, जिस पर जैनी कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो बैंकॉक कहता है कि मैं कब से देख रहा था, हम जितनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे थे ये उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, इसका मतलब ये हमारी स्पिरिचुअल पावर पर रिएक्ट कर रहे थे। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ना करें तो ये हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। पर जैनी गलती से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर देती है, जिस पर वो सभी जैनी की तरफ तोड़ पड़ते हैं। मगर बैंकॉक भी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए जैनी की तरफ जाता है और उसे पकड़कर एक ग्रेव में जंप लगा देता है। वो कहता है कि जैनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज मत करना, जिस पर जैनी कहती है कि ठीक है। और वो दोनों जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना बंद करती हैं तो वो सभी मुर्दा लाशें भी वहीं पर रुक जाती हैं। मगर तभी बैंकॉक जैनी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हार्ट बीट अचानक से बहुत तेज हो रही है। तो जैनी अपने मन में सोचती है कि मैं अकेली पहली दफा एक लड़के के साथ एक तबूत में बांधू, मेरी हार्ट बीट तेज नहीं होगी तो क्या होगा। फिर बैंकॉक कहता है कि तुम नर्वस नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, अभी तक हमारे साथ जो भी हुआ है उससे मुझे इतना तो समझ आ गया है, ये कोई अंडरग्राउंड पैलेस नहीं बल्कि एक गॉड का टोम्ब है। इस पर सैनी कहती है कि आखिर गॉड कैसे मार सकते हैं। तो बैंकॉक कहता है कि तुमने सही कहा, उनके डिसेंडेंट मार सकते हैं मगर गॉड नहीं, उन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है। फिर हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कॉफिन के अंदर आते हैं और सैनी को देखकर कहता है कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये सुनते ही सैनी ऑकवर्ड फील करने लग जाती है क्योंकि वो बैंकॉक की वजह से ब्लश कर रही थी, इसलिए शर्म के मारे वो फौरन कफिन के दरवाजे को तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। जिस पर बैंकॉक कहता है कि हम वैसे भी निकलने वाले थे, तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा, चलो अब आगे चलते हैं। मगर हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो सैनी को तंग करते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारा फेस लाल था, आखिर तुम दोनों कफिन के अंदर क्या कर रहे थे। जिस पर सैनी कहती है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज तो नहीं कर सकती पर अभी भी मेरे हाथ सलामत है और मैं तुम्हें अच्छा खासा कूट सकती हूँ। तो ये सुनते ही गोल्डन ड्रैगन फौरन भागकर बैंकॉक के पास चला जाता है और कहता है कि मामू जा, तुझे इतना अच्छा चांस मिला था, आखिर तूने कुछ किया क्यों नहीं। तो बैंकॉक कहता है कि अबे चुप कर, मैं छोटी बच्चियों में इंटरेस्टेड नहीं। सीन चेंज होता है तो हम जेंची को देखते हैं जो उस मोस्टर बंदे के पास आते हैं और कहता है कि मेरे दोस्त लीजवान तुम कैसे हो, हम 20 सालों बाद मिल रहे हैं। मगर लीजवान कहता है कि तुम वो नहीं लाए जो मुझे चाहिए था। जिस पर जेंची कहता है कि मेरे दोस्त तुम तो आज भी सीधा काम की बात करते हो, मुझे माफ करना, मैं उस टाइम उस बंदे को नहीं ला सका पर इस दफा मैं उसके बेटे को लाया हूँ। तो ये सुनते ही लीजवान हैरान होते हुए कहता है कि क्या उसका बेटा, क्या ये किंगू का कोई बेटा भी था। जिस पर जेंची कहता है कि हाँ उसका नाम पैंखाओ है और उसकी डिवाइन पावर उसके बाप से भी ज्यादा अच्छी है। तो लीजवान फौरन अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर जेंची घबरा जाता है और कहता है कि कहाँ है वो पैंखाओ। जिस पर जेंची कहता है कि वो आता
ही होगा, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम उसके साथ कुछ भी करो पर उसकी डिवाइन पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर करोगे। तो लीजुआन कहता है कि ज्यादा उछलो नहीं, मैंने ऑलरेडी उस फॉर्मेशन को तैयार कर लिया है जिससे उसकी सारी डिवाइन पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। एंड वो उसे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके भी दिखाता है, जिसे देखकर चेंची बहुत खुश होता है। फिर हम गोल्डन ड्रैगन और ज़ेनी को देखते हैं जो डरे होते हैं क्योंकि पेंखाओ गुम हो गया होता है। पर वो जब भी कफिन के पास जाते हैं तो पेंखाओ उसमें लेटा होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। मगर जब वो उठता है तो वो जोर जोर से चीखे मारने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये कोई भूत है। जिस पर पेंखाओ उन्हें समझाता है कि अबे गधो, ये मैं ही हूँ, इतना रुला क्यों डाल रही हो। मगर ज़ेनी गुस्सा करते हुए कहती है कि पेंखाओ आखिर ये कैसा मजाक था, तुमने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। जिस पर पेंखाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए बताता है कि ये देखो, इन सभी कफिन के अंदर एक फॉर्मेशन लगी हुई है जिसकी वजह से मेरी डिवाइन पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे नहीं पता ये सारा चक्कर क्या है, पर हमारे प्यारे दुश्मन जेंची को पता होगा। एंड तभी वो हवा में एक अटैक करता है जिसे जेंची डोज कर लेते हैं और कहता है कि वैंखाओ तुम आ ही के। तो वैंखाओ कहता है कि बस क्या करूं, तुम जैसे कुत्तों को खुला तो नहीं छोड़ सकता ना, वरना वो पीठ पीछे काटने को दौड़ते हैं। तो ये सुनकर जेंची को बहुत गुस्सा आता है, पर लीजुआन कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे बाप की तरह काफी तेज चलती है। तो जेंची कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि अब वो जिंदा नहीं और इसकी माँ हमारी पकड़ से भाग गई, वरना उसका भी काम तमाम कर देते। अपने माँ बाप के बारे में सुनकर वैंखाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जेंची पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है। मगर जेंची अपनी सोर्स से उस अटैक को डोज कर लेते हैं और ज़ेनी भी अपनी पावर का यूज करते हुए विंड स्टॉर्म को क्रिएट करके लीजुआन पर अटैक करती है। पर लीजुआन बार बार टेलीपोर्ट होकर उन स्टॉर्म अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, तुझे इससे संभल कर रहना होगा, वरना ये तुझे कच्चा निकल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। जिस पर पेंखाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर पहले इस जेंची को खत्म करते हैं। एंड तभी वो एक खतरनाक टेक्निक का यूज करके जेंची पर अटैक करता है। तो ज़ेनी भी पेंखाओ की हेल्प करने के लिए नाइन टेल्स स्पेड फॉक्स को समन करके जेंची पर अटैक करती है। पर जेंची अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उन दोनों के अटैक को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से पेंखाओ और ज़ेनी को काफी मुश्किल आ रही होती है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। एंड तभी वो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और ड्रैगन फायर से उस पर अटैक कर देता है। मगर जेंची अपनी फुल पावर का यूज करता है और उन तीनों के अटैक को खत्म कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। एंड इसी ब्लास्ट की वजह से जेंची थोड़ा वीक हो जाता है और पेंखाओ इसी मौके का फायदा उठाकर स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे स्पीचर सोड उसकी बॉडी में घुस जाती है, वो सीधा जमीन के साथ जा लगते हैं और इंजर्ड हो जाता है। तो फिर ज़ेनी उस पर एक और अटैक करने लगती है, मगर लीजुआन उस अटैक को रोक लेते हैं और सीधा ज़ेनी पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ेनी इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरने लगती है, मगर पेंखाओ उसे पकड़ लेता है। फिर लीजुआन कहता है कि मैंने 2 मिनट आंखें क्या बंद की, तुम लोग तो मेरे चमचे को जान से मार देते, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अभी तो उसने मेरे साथ मिलकर मेरे शेन्यू क्लैन के लोगों का गोड से बदला लेना है। एंड तभी वो अपनी पावर का यूज करते और पेंखाओ और जेंची के आसपास एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू क्या तू ठीक है। तो पेंखाओ कहता है कि नहीं, ये फॉर्मेशन मेरी डिवाइन पावर को ऑब्जर्व कर रही है। जिस पर जेंची कहता है कि सही बोला और मेरे अंदर ट्रांसफर कर रही है, अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तो पेंखाओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एंड तभी वो अपनी सोर्ड के साथ फाइट करने लग जाता है, मगर जेंची बच जाता है। जिस पर पेंखाओ डिवाइन थंडर से अटैक करता है, मगर इस पर भी जेंची पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो डिवाइन थंडर को ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो फिर पेंखाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए विंग्स को ओपन करता है ताकि वो फुल स्पीड से अटैक कर सके। मगर लीजुआन पेंखाओ के विंग्स देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो मेरे शेन्यू क्लैन के विंग्स हैं, क्या मेरे क्लैन के लोग अभी भी जिंदा हैं? बस बहुत हुआ, ये फाइट यहीं पर ही रोक दो। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। एंड आई एम सॉरी मैंने काफी दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अब से वीडियो रेगुलरली आएगी। उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, जिंदगी च प्यार दी नी थोड़ लगे जट नूं।